नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं यथार्थ में दिन भर के प्रमुख मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया की खबरों से। सोशल मीडिया में ट्विटर पर आज ट्रेंड कर रहा था ऋषभ पंत, केएल राहुल, विराट कोहली, हैशटैग अंपायर। क्यों ट्रेंड कर रहा था? आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में दूसरा ओडीआई मैच खेला जा रहा है, जिसमें ऋषभ पंत अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिए हैं और केएल राहुल ने भी अपनी बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। केएल राहुल ने 108 रन बनाए हैं, ऋषभ पंत ने 77 रन बनाए हैं मात्र 40 गेंदों में, जिसमें 7 छक्के शामिल हैं और 3 चौके शामिल हैं। बात करते हैं कप्तान कोहली की, तो उन्होंने 66 रन बनाए हैं 79 गेंदों में, जिनमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। अंपायर क्यों, हैशटैग अंपायर क्यों ट्रेंड कर रहा था? ऋषभ पंत का जो विकेट गिरा है वो विवादास्पद रहा है, इसीलिए अंपायर को लोग कोस रहे थे, अंपायर की धज्जियां उड़ा रहे थे ट्विटर पर। बात करते हैं दूसरे हैशटैग की। और कौन से हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे? हैशटैग बार्क वैली वेलकम्स अमित शाह। ये हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहा था? क्योंकि आज अमित शाह देश के गृह मंत्री आसाम में अपनी जनसभा करने वाले थे, तो वहाँ के लोगों ने उनके स्वागत के लिए ये हैशटैग ट्रेंड करवाया। साथ ही साथ हैशटैग बांग्लादेश ट्रेंड कर रहा था। क्यों ट्रेंड कर रहा था? आज बांग्लादेश के आज़ाद हुए 50 साल हो गए हैं, तो उनका सिल्वर जुबली प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शिरकत करने वाले हैं और इसी वजह से ये बांग्लादेश हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। आगे बढ़ते हैं दूसरे हैशटैग के लिए, जिसमें मुख्तार अंसारी ट्रेंड कर रहे थे। क्यों ट्रेंड कर रहे थे, ये खबर आगे विस्तार से बताएंगे। तो ये रही सोशल मीडिया की खबरें। अब रुक करते हैं कोरोना के अपडेट की तरफ। क्या है कोरोना का अपडेट? पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 59,118 नए मामले कोरोना के आए हैं। इनमें 257 लोगों की मौत हुई है। 4,21,066 एक्टिव केस की संख्या है और रिकवर्ड होने वाली की संख्या 32,987 है। बात करें राज्यों की, तो हमेशा की तरह महाराष्ट्र, जहां पे स्थिति काफ़ी गंभीर है, वहां पे पिछले 24 घंटे में 35,952 नए मामले आए हैं और 111 लोगों की मौत हुई है। केरला में 1989 नए मामले आए हैं, 12 लोगों की जान गई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 758 नए मामले आए हैं। कर्नाटका में 2,523 नए मामले आए हैं। नई दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे 1,515 नए मामले आए हैं और 5 लोगों की जान गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 830 नए मामले आए हैं कोरोना के और 4 लोगों की जान गई है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे 2,419 नए मामले आए हैं और 15 लोगों की जान गई है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 516 नए मामले आए हैं और 4 लोगों की जान गई है। बात करते हैं गुजरात की। पिछले 24 घंटे में 1961 नए केस आए हैं और जिनमें 7 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ पे पिछले 24 घंटों में 1885 नए मामले आए हैं। पंजाब में 2,661 नए मामले आए हैं और 43 लोगों की जान गई है। तो ये रही कोरोना से जुड़ी कुछ अपडेट। बढ़ते हैं अगली खबर, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है वो 4 चरणों में होंगे। पहला चरण 15 अप्रैल को होगा, दूसरा चरण 19 अप्रैल को होगा, तीसरा चरण 26 अप्रैल को होगा और चौथा चरण वो 29 अप्रैल को होगा। तो इन 4 चरणों में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होंगे। चुनाव सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक होंगे। कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। पहले चरण में जिन जिलों का नाम आता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो कि सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर नगर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, जौनपुर, भदोही। इनका चुनाव 15 तारीख को होगा। दूसरे चरण में मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी, आजमगढ़, ये जिले आएंगे दूसरे चरण में। तीसरे चरण में जिन जिलों में चुनाव होंगे वह है शामली, मेरठ,
मुरादाबाद, पीलीभीत, कासगंज, फिरोजाबाद, औरैया, अमेठी, उन्नाव, बाराबंकी, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, चंदौली, मिर्जापुर, बलिया जैसे जिले शामिल हैं। चौथे चरण में बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र, मऊ जिले ये शामिल हैं। तो इन तारीख को इन सारों जिलों के चुनाव होंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर, जो कि पंजाब से आ रही है। मुख्तार अंसारी के केस को लेकर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी जो कि पंजाब से यूपी की जेल में उन्हें शिफ्ट किए जाना था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं पंजाब सरकार को कि जल्द से जल्द मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया जाए। इससे पहले पिछले 2 साल में उत्तर प्रदेश पुलिस पंजाब 8 बार गई, लेकिन वो खाली हाथ लौटी, मुख्तार अंसारी को नहीं ला सकी। मुख्तार अंसारी के ऊपर उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लागू है और वो मऊ के बाहुबली विधायक माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर और मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से उत्तर प्रदेश जेल में शिफ्ट किया जाना है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 हफ्तों के अंदर जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश पुलिस को सुपुर्द करे। तो ये रहा पंजाब से जो मुख्तार अंसारी का केस रहा है। अगला केस है जो कि हरियाणा के काफ़ी चर्चित हत्याकांड, निकिता तोमर हत्याकांड का मामला, जिसमें क्या नाम है, कोर्ट ने तौसीफ और रेहान को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। एक्चुअली जो निकिता थी वो हापुड़, उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले की रहने वाली थी, लेकिन वो हरियाणा के वल्लभगढ़ में रहती थी, पढ़ाई कर रही थी। अग्रवाल कॉलेज में बीकॉम कर रही थी, फाइनल ईयर की छात्रा थी। 26 अक्टूबर 2020 को कॉलेज के बाहर उनकी हत्या कर दी जाती है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है, इसमें तौसीफ और रिहान, और एक और जिसने असलहे को सप्लाई किया था उसका नाम था अजहरुद्दीन, लेकिन सबूतों के अभाव में उसको बरी कर दिया गया है। लेकिन ये जो अपराधी हैं तौसीफ और रिहान, इनको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इनके पिता की बात करें, निकिता के पिता का कहना है कि हम कोर्ट के फैसले से खुश हैं, लेकिन हमें उम्मीद थी कि आरोपियों को फांसी की सज़ा हो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सज़ा के लिए अपील करने के लिए भी कहा है। उनका कहना है कि जब तक इन आरोपियों को फांसी की सज़ा नहीं होगी तब तक उनके बेटे की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो ये थी निकिता हत्याकांड केस में। बता दें आपको कि किन धाराओं के तहत उन्हें सज़ा का प्रावधान हुआ है। आईपीसी की धारा 302 के तहत दोनों दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, साथ ही साथ 20-20 हज़ार की जुर्माना। आईपीसी की 366, 34 और 511 में 5-5 साल की कैद की सज़ा और 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना। साथ ही साथ 120B में 5-5 साल की कैद और 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना, ये सज़ा तय की गई है। तो ये रही हरियाणा के जो चर्चित केस था निकिता हत्याकांड, उसकी अपडेट। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करें बिहार बंद की, जो कि आरजेडी ने आज आह्वान किया था कि बिहार बंद करेंगे। उसका मिला जुला असर दिखाई पड़ा कुछ जिलों में से खगड़िया, सिवान, सासाराम, यहाँ सब कुछ मिला जुला असर दिखाई पड़ा। साथ ही साथ पटना में भी बिहार बंद का कुछ असर दिखाई पड़ा। हालांकि कुछ जगहों पे हाईवे को जाम कर दिया गया, जिससे लंबी लगभग कई किलोमीटर की दूरी तक जाम दिखाई पड़ा। सड़कें, बस, ट्रक सब एक लाइन से खड़ी रहीं। रोज़ाना नौकरी करने वाले जो सरकारी कर्मचारी या फिर प्राइवेट कर्मचारी जो भी रोज़ाना नौकरी करने वाले लोग हैं, उनको खासा दिक्कत आई। साथ ही साथ स्कूल के बच्चों को भी काफ़ी दिक्कत आई आने जाने में। तो इस तरीके से ये अंगूठा टेक नेता माफ़ करिएगा, अंगूठा टेक 8वीं और 9वीं फेल नेता जब क्या नाम है इस देश के, इस राज्य के नेता बनेंगे, तो इन सब तरीक़ों के सड़क बंद, तो कभी रेल बंद, तो कभी बिहार बंद, तो कभी देश बंद, कभी भारत बंद, तो कुछ ना कुछ बंद होता रहेगा। तो इनके जैसे अनपढ़ गंवार नेताओं को, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जैसे गंवार नेताओं को अगर आप वोट देंगे तो ऐसे ही बंद होते रहेंगे। सड़कों को जाम कर देंगे, रेलवे रोक देंगे,
आखिर ये सड़क, ये रेलवे क्या इनके बाप की बपौती है जो ये हमेशा रोक दिया करते हैं? क्या इनके पैसे से सड़कें बनती हैं, रेल चलती है? हमारे और आपके लोगों के टैक्स की वजह से ये सड़कें बनती हैं, शहर बनते हैं, रेलवे बनती है, रेलवे की पटरियां बनती हैं। किसी नेता या किसी पार्टी के मुखिया के बाप की बपौती या उसकी जागीर नहीं है किसी भी प्रदेश या इस देश की संपत्ति, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे कोई भी सरकारी संपत्ति हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। अंगूठा टेक 8वीं और 9वीं फेल नेताओं को वोट देना बंद करिए, नहीं तो ऐसे ये हमेशा कभी ना कभी भारत बंद होगा, कभी प्रदेश बंद होगा, तो कभी रेलवे बंद होगा। ऐसे बंद होते रहेंगे। तो ऐसे अनपढ़, गंवार और जाहिल नेताओं को वोट देना बंद करिए, उनको बाइकआउट करिए। तो ये रही आज की जो मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे थे, इन पे चर्चा किया गया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए। जो भी त्रुटियां हैं उनको बताइए, उन पर सुधार किया जाएगा। और किन मुद्दों पे बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, उन मुद्दों को कमेंट बॉक्स में लिखिए, उन मुद्दों पे चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।